दोस्तों पिछले कुछ दिनों से निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज एक टाइम पे 8620 एक ऐसा नंबर था जहां पे जाके निफ्टी में ट्रेड होना बंद हो गया, और वो भी 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि एक्सचेंज अपने लोअर सर्किट को टच कर गई थी। ये तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। लेकिन इसके अलावा जो मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जैसे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनका पोर्टफोलियो इस टाइम रेड में होगा। मतलब कि अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था आज से कुछ टाइम पहले और आप एक टाइम पे बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, आपको पोर्टफोलियो से बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था, अभी आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा और हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो रहा होगा। तो इस केस में ऐसे कौन से 5 क्वेश्चन होते हैं जो एक इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं, और उनको मैं एक एक करके आंसर करने का ट्राई करूंगा, ताकि ऐसे पैनिक के मूवमेंट में, ऐसे वोलेटाइल मार्केट में कैसे रिएक्ट करना है आपको एक आइडिया मिल सके। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन की कि मार्केट डाउन है, इसके पीछे क्या रीजन है और क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, और कितने टाइम तक और मार्केट डाउन रहने वाला है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होगा, मार्केट क्यों डाउन है। इसके बारे में शायद मैंने बहुत बार बात भी की थी, लेकिन इसको मैं आपको फिर से बताने का ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस जो चाइना में हुआ, उसके बाद ये वर्ल्ड में फैलता गया, जिसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी पूरे एक तरीके से ऐसे लगा कि होल्ड पे आ गई। बहुत सी इंडस्ट्रीज बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हुई, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कम्यूट करते थे उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा। ये पूरे कंट्री में फैलती गई, इसके अलावा अलग अलग जगह में भी फैली, जिसके चलते मार्केट्स में इन्वेस्टर्स ने पैनिक करना स्टार्ट किया और ये मार्केट नीचे को आना स्टार्ट हुई। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आपके जैसे इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता होगा, तो ये आता होगा कि जो ये अभी फॉल हुआ है ये क्या टेम्परेरी है, परमानेंट है। क्या ये थोड़ा टाइम के बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी या वापस नीचे और ज़्यादा नीचे जाएगी। तो दोस्तों बॉटम प्रेडिक्ट करना, मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। लेकिन जब भी कोई डाउनफॉल होता है तो उसको हम किसी पिछले एक इवेंट से कंपेयर करके देख सकते हैं कि कभी भी जब मार्केट नीचे को क्रैश करती है तो उस टाइम में क्या होता है, तो क्या वो टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा 2008 के क्रैश का। तो 2008 का क्रैश भी यूएस से स्टार्ट हुआ था। यूएस में मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, जिसके बाद मार्केट्स नीचे को आना स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे इंडियन निफ्टी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा इंपैक्ट हुई थी। तो अगर मैं उसको आज की मार्केट से कंपेयर करूं तो अपनी मार्केट तो अभी ऑलमोस्ट 30% के आसपास ही नीचे आई थी। तो उस टाइम पे मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। तो दोस्तों उस टाइम पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुई थी, निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे गई थी, और जो लोग इन्वेस्टर्स थे उस टाइम पे उनका अकाउंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था। लेकिन उस टाइम पे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को बेच दिया था उन्होंने लॉस बुक किया। लेकिन जो लोगों ने उस टाइम पे बाइंग की थी तो उन्होंने आने वाले 2 या 3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न बनाई। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं कि जो ये फॉल होता है, ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, तो पास्ट इवेंट को देख के तो ये लगता है कि जब भी किसी मार्केट में फॉल होता है, जब भी कोई क्राइसिस आता है, वो टेम्परेरी होता है और कुछ टाइम तक रहता है। और वो कुछ टाइम 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, और 6 महीने तक भी चल सकता है। इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कि जो अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है 12,300 से लेके जो आज 8624 को टच किया, तो ये जो आने वाले टाइम में और चलेगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट होगा, तो ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन अगर मैं उसको पास्ट इवेंट के साथ कंपेयर करूं, जैसे कि 2001, 2008, तो उसको देख के तो जरूरी यही लगता है कि जब भी स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आता है, जब भी स्टॉक मार्केट नीचे को जाती है, वो टेम्परेरी होता है, और उस केस में आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आता है आपकी पर्सनल जजमेंट से रिलेटेड। बहुत लोग बोलते हैं व्हाई माई इन्वेस्टमेंट्स आर इन रेड, मेरी इन्वेस्टमेंट ही रेड में क्यों है। इस केस में क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी जजमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद जो सिक्योरिटीज उन्होंने बाई की हैं, जो कंपनीज उन्होंने बाई की हैं, वो गलत होगा, जिसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा नीचे है। लेकिन दोस्तों इस केस में आपको अपनी जजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रेज करना चाहिए, बिकॉज जब भी शेयर मार्केट क्रैश करती है, पूरा इंडेक्स 30% तक का क्रैश हो जाता है, उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि 98% या 95% कंपनीज सभी रेड में होंगी। मतलब आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट रेड में होती है। तो इस केस में जब आप अपनी जजमेंट को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक छोटी सी टेंडेंसी होती है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देता हूं और कोई और अच्छी कंपनी होगी जो कम दाम पे मिल रही है, मैं उसको बाय कर लेता हूं। तो यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जो कंपनी शायद आपने बहुत अच्छी चूज़ की थी, जब आपने उसके ऊपर रिसर्च किया था, आप आज उन कंपनीज के ऊपर एक क्वेश्चन रेज करके उनको बेच रहे हैं और एक दूसरी कंपनी को चूज़ कर रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में
में क्रैश और नीचे जाए, जिसके बाद आप इस पर भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, फिर आप इसको भी सेल करेंगे, जिसके बाद आपका जो लॉस होगा वो बढ़ता जाएगा और जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो बुरे तरीके से इंपैक्ट होता रहेगा। तो इस केस में जब भी मार्केट में क्रैश होता है, सबका पोर्टफोलियो रेड में होता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसका इंपैक्ट हर इन्वेस्टर के ऊपर आता है। इसका इंपैक्ट राकेश झुनझुनवाला से लेके हर आदमी के ऊपर पड़ता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब भी ऐसा कोई स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर इस टाइम पे पैनिक नहीं करते, जो अपनी जजमेंट को, जो अपनी रिसर्च को क्वेश्चन नहीं करते, आपको क्रिटिकल होना चाहिए अपनी कंपनीज को लेके कि आपने इनको चूज क्यों किया। लेकिन अगर आप अपनी जजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ऐसे पैनिक वाले टाइम में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपने SIPs को बंद कर देंगे, आप अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करना स्टार्ट कर देंगे, ये सोच के कि मैं कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, और उस टाइम पे आपके दूसरी गलती करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करता हूं तीसरे क्वेश्चन की, व्हाट शुड आई डू। यहां पे 3 इसके अंदर और क्वेश्चन आते हैं। शुड आई बाय मोर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को आंसर करता हूँ कि क्या आपको और ज़्यादा खरीदना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई कंपनी अच्छे दाम में मिल रही है, आपको लगता है कि कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको एक अच्छे प्राइस में मिल रही है, तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाय करते टाइम अगर आप बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने टिकट साइज़ को, अपने चंक को, जो आप पैसा एक दिन में डालने वाले हैं उसको कम कम करके डालें। बिकॉज कोई नहीं जानता कि आज मार्केट थोड़ा ऊपर गई, कल को मार्केट और नीचे चली जाए, तो आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर दें। तो सबसे पहले, शुड यू बाय? यस, यू शुड बाय, बट यू शुड बाय फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, बट यू शुड चूज वेरी वाइजली कि आपको कहाँ पे बाय करना है, आपको कितने टिकट साइज में बाय करना है, और आपको यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स में ही बाय करना चाहिए। इसके अंदर एक सेकंड क्वेश्चन, शुड आई सेल माई इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग नो। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सेल करने के 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला, आप पैनिक में सेलिंग करते हैं, मतलब कि मार्केट नीचे जा रही है, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है, तो आपको लगा कि जितने पैसे बचे हैं पूरा बाहर निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं बोलूँगा पैनिक सेल। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, आपको पैनिक सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब कुछ ऐसे केस हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको पैसे की एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या इसके अलावा आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ हो गई, उस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस केस में यू शुड सेल दोज कंपनीज, क्योंकि वो कंपनीज आने वाले टाइम में हो सकता है कि बुरा परफॉर्म करें। अगर आप अच्छी कंपनी चूज की हुई है आपने, उनको आपको सेल नहीं करना, पैनिक सेल आपको बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर आपका कोई भी सेल आपकी रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, आपके पैनिक के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो वहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अपने पोर्टफोलियोज को, अपने अच्छे स्टॉक्स को, अपने SIPs को बंद मत करें, और यहाँ पे पैनिक में आके बिल्कुल भी सेलिंग मत करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पैनिक में सेल करेंगे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये है, शैल आई होल्ड माई इन्वेस्टमेंट्स। हाँ दोस्तों, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके चलनी चाहिए जब तक आपको लगता है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंस है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। आपको अपनी SIPs बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप जब भी डेफर्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, जब भी SIP से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो भी शेयर मार्केट का बेसिक चीज़ होती है कि जब कम प्राइस पे होती है आप ज़्यादा बाय करोगे, जब ज़्यादा प्राइस पे होती है आप कम बाय करोगे। तो SIP आपके जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है उसको फुलफिल करती है। तो यहाँ पे आप SIP रोकने की गलती बिल्कुल भी मत करें। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की, जो बहुत से इन्वेस्टर पूछते हैं, वेयर शुड आई इन्वेस्ट, मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। तो दोस्तों, इस टाइम पे मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप एक टी-शर्ट बाय करने गए थे एक दुकान पे, आपको वो टी-शर्ट उस टाइम पे 2000 रुपीज़ में मिल रही थी, लेकिन आप उसी दुकान में वापस गए 1 महीने बाद, उस दुकान के ऊपर डिस्काउंट लगा था और वही 2000 वाली टी-शर्ट आपको उस दिन में 1000 रुपये में मिल रही थी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वो टी-शर्ट 2000 रुपये में भी पसंद थी, लेकिन सेम टी-शर्ट आज आपको 1000 रुपये में मिल रही है, तो आप क्या करोगे? अगर कोई भी बंदा जो शॉपिंग करता है तो इस केस में जाके उस टी-शर्ट को खरीद लेगा बिना सोचे समझे, अगर उसको वो टी-शर्ट पसंद है तो। सेम केस मैं कंपनीज के बारे में बोलूंगा। तो अगर मैं बात करूं वेयर शुड आई इन्वेस्ट, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। मैं मान लो कि आपके दिमाग में 4 या 5 कंपनीज थी। अगर आपको वो कंपनीज पसंद है, जैसे आपको वो टी-शर्ट पसंद थी, तो हो सकता है कि वही कंपनीज आपको आज से कुछ दिन पहले 20 या 30% ऊपर मिल रही होंगी। आज आपको सेम कंपनीज, वही कंपनीज 20 या 30% नीचे मिल रही हैं। तो क्या आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी कंपनी मिल रही है, अगर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड मिल रहा है जो आपके पर्सनल रिस्क के साथ मैच करता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट करता है, उस केस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन फिर से आपको बोलना चाहूँगा, मार्केट्स वॉलेटाइल है
और पैनिक है मार्केट में, इसको कोई डिनाई नहीं करता। तो यहाँ पे आपको अगर बाय भी करना है, जहाँ पे भी बाय करना है डेफर्ड वे में बाइंग कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके अलावा आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा सा लार्ज कैप में, थोड़ा सा मिड कैप में, थोड़ा सा स्मॉल कैप में डालें। इसके अलावा थोड़ा सा डेट फंड में डालें। डेट फंड में अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा लो ड्यूरेशन में डालें, थोड़ा कहीं और डाल सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विड फंड में भी रख सकते हैं, ताकि कभी भी कोई भी कॉन्टीजेंसी आती है तो लिक्विड फंड वाला पैसा आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा इंडेक्स फंड सबसे सेफ होते हैं, ऐसा माना जाता है, बिकॉज इंडेक्स लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको अच्छी रिटर्न देता है। अगर किसी ने 2008 के क्रैश में इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 2018-19 तक शायद उसको बहुत अच्छी रिटर्न मिल गई होती। अगर मैं आज ही बात करूं तो आज भी वो पॉजिटिव में होता, आज भी उसको अच्छी रिटर्न मिल रही होती। तो इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज इंडेक्स भी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 20 to 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। डिस्काउंट मैं ये बोलूंगा कि प्राइस के कंपैरिजन में डिस्काउंट, वैल्यू के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज मैं यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपको नहीं बता रहा। अब मैं बात करता हूं लास्ट क्वेश्चन की, जो आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पूछना चाहते होंगे कि इस टाइम पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मुझे करने से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में बात की थी कि इस टाइम के ऊपर वह कौन सी 5 चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे बड़ी गलती जो इस टाइम पर आप करने से बच सकते हैं वो ये है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करते हैं आप लॉस बुक करते हैं। लॉस बुक करना मतलब कि आपने अपने लॉस को रियलाइज़ कर लिया। हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्केट रिकवर कर जाए, जैसा आज ही हुआ। सुबह जब मार्केट खुली तो मार्केट 9100 के आसपास खुली और मार्केट नीचे जाते जाते 8624 पे जाके अब उसका ट्रेडिंग बंद हो गया। उस टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स पैनिक में थे। जो मार्केट का ट्रेडिंग था वो 45 मिनट्स के लिए रुक गया था। सभी इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, अगर फिर से सर्किट लगता है तो उस केस में क्या होगा। और जब सर्किट खुला बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस टाइम पे सेल किया होगा, जिन्होंने रिडीम किया होगा, तो उन्होंने शायद सबसे बड़ी गलती की होगी, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने रिबाउंड मारा। वही मार्केट जो सुबह एक टाइम पे 8624 पे टच होके जिसमें ट्रेडिंग बंद हो जाता है, वो मार्केट सेम डे में 3% से ज़्यादा रिकवर करता है। रिकवर की बात करूं तो वहाँ से ऊपर बढ़ के 3% पॉजिटिव में बंद होता है। तो अगर आपने वो गलती सुबह नहीं की होती, अगर आपने सेल नहीं किया होता तो 3% का तो आपका ऑलमोस्ट लॉस होने से बच जाता। तो जब भी ऐसा पैनिक का सिचुएशन होता है आपको पैनिक में अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम नहीं करना चाहिए, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में से अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो उनको बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो के एंड में आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि इस टाइम में मार्केट में बहुत से र्यूमर्स होंगे, छोटी छोटी बातों में मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी आ जाती है, मार्केट बहुत ऊपर जाता है, मार्केट बहुत नीचे जाता है। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको बता भी रहे होंगे कि तुम इस स्टॉक में से बेच के दूसरे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो, इस म्यूचुअल फंड में से रिडीम करके दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ये गलतियां करने से आप बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। तो आपको अच्छी कंपनीज ढूंढनी है। इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप एक जगह पे पैसा लगाते हो ताकि वो पैसा आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड जाके इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इक्विटीज़ कंपनीज होती हैं जो आने वाले टाइम में अपना बिजनेस करती हैं। अगर वो बिजनेस अच्छा करती हैं, वो कंपनीज बड़ी होती हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, उनका फंडामेंटल वैल्यू बढ़ता है, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस बढ़ता है। शेयर प्राइस बढ़ने से म्यूचुअल फंड का वैल्यू बढ़ता है। अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था आपको डायरेक्ट फायदा होता है, आपको डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो उनका एनएवी ऊपर जाता है, जिससे आपको बेनिफिट होता है। तो ऐसे टाइम में जब थोड़ा सा पैनिक है मार्केट में, तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जहाँ पे 5 से 10% का मूवमेंट हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि बिजनेस में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता होगा। तो इस टाइम में जो सबसे बड़ा सजेशन है मैं आपको यही देना चाहूँगा, आपको पैनिक नहीं करना, और पैनिक में आके आपको सेल या रिडीम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और आने वाले दिनों में और भी अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया था प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था। मैं कहीं पे भी कुछ भी बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।